हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शशि। वेलकम टू अगेन कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। जैसा कि इसके पहले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ लाइन यानी कि कन्वेंशन ऑफ लाइन का पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया था। जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं, हमारे आई बटन पर जाकर आप देख सकते हैं, ये लिंक दे दिया गया है। क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट का। ठीक है, सेकेंड पार्ट में जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हमने लाइन ए और बी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। जिसको नहीं समझ में आया होगा, आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में आप जरूर देंगे। हम अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट, टाइप्स ऑफ लाइन का सेकेंड पार्ट। थर्ड नंबर सील। सी हमारा जो लाइन है बोलता है फ्री हैंड कंटिन्यूअस लाइन। फ्री हैंड मतलब आप समझ सकते हैं कि मुक्त हस्तरेखा है, मतलब फ्री हैंड हम इससे बात कर सकते हैं, मतलब फ्री हैंड इसको बोल सकते हैं, मतलब एकदम फ्री। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने फ्री मतलब एक लाइन लिया, ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं बोल सकते हैं। यदि सिंपली हम यदि इसको ऐसे करते तो अभी भी फ्री हैंड ही है। यदि हम किसी के रिस्पेक्ट में या फिर किसी के प्रकाल वगैरह से हम, सर इसको आप चेंज कर दीजिए, फिर से कर दीजिए वीडियो को, कुछ मिस्टेक्स हो गया। ऐसे भी बज गया था, मोबाइल बज गया था। आइए, कटिंग कर दीजिए, फिर से कर दीजिए। हेलो गाइज, आई एम शशि। वेलकम टू अगेन कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। जैसा कि इस पहले वीडियो में हमने कन्वेंशंस ऑफ लाइन का पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया था। आप यदि वीडियो हमारा नहीं देखे होंगे तो आप हमारे आई बटन पर जाकर आप देख सकते हैं, या हमारा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। ये इसके पहले जो वीडियो आप देखिएगा उसके बाद ही वीडियो आपको समझ में आएगा। क्लियर। इस पूरे वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप देखेंगे, तभी ये वीडियो आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 लाइन, टाइप्स ऑफ लाइन का पार्ट 2 वीडियो। यानी हमने पार्ट 1 में ए और बी के बारे में हमने आपको बता दिया था। अब आगे बात करते हैं थर्ड नंबर सी लाइन। सी लाइन बोलता है फ्री हैंड कंटिन्यूअस लाइन। आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम हमने ड्रॉ कर दिया है कि फ्री हैंड मतलब अपने हाथों से हम अपने मन से जैसे मन जैसे फ्री हैंड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। फ्री हैंड, इसी को बोलते हैं हम लोग फ्री हैंड कंटिन्यूअस लाइन। जो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं सी लाइन। क्लियर। अब देखिए, इस लाइन को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, उसमें जैसे बी वाले लाइन में हमारा B1 से लेकर B9 तक था, लेकिन इसमें सी है, सिर्फ सिंगल है। सी मतलब इंटरप्ट व्यू एंड सेक्शन लाइन। इंटरप्ट मतलब क्या, अवरुद्ध। कोई चीज़ अवरुद्ध मतलब कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए कि उसको दिखाना है कैसे। हम एकदम बेसिक आपको ले रहे हैं एग्जांपल। जैसे मान के सपोज चलिए कि हमारे पास ने एक डायग्राम बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारा है कप का प्याली, कप है चाय वाला कप, ठीक है ना। हमने इसको यहाँ से, अभी आपके हिसाब से कप ने एकदम सही सलामत है। यदि एक कप टूट जाए, एक कप यदि टूट जाए तो हम इसको दिखाएंगे कैसे। आप देखिए, हम यहाँ से इसको क्रैक करके, या जो हमारा अगला पार्ट जो बचेगा हम इसको ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब अभी बेसिक के लिए हम आपको बता दिए, यानी कि जो टूटे हुए पार्ट को दिखाना है। सी मतलब क्रैक, टूटा हुआ पार्ट है। सी मतलब क्रैक, टूट गया। अब इसको टेक्निकली यदि हम इसको दिखाएंगे तो अब देखिए इसको कैसे हम दिखाते हैं। हम एक डायग्राम बनाना चाह रहे हैं, आप देखिए। हम यहाँ पे एक अच्छे से ये हम आप बता सकते हैं कि क्या चीज़ का डायग्राम है। देखिए, ये रेल का पटरी, मतलब हमने कोशिश किया है आपको दिखाने के लिए। ये रेल का पटरी एकदम कंटिन्यूअस है। यदि ये टूटा हुआ पार्ट है, ये टूट गया ब्रेक, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पे ये हमारा टूटेगा ना, इस पार्ट को हम इसको ऐसे फ्री हैंड हम इसको हम रिप्रेजेंट करके हम इसको दिखा सकते हैं। यानी कि हमारा जो अगला पार्ट होने वाला है, देखिए ये हमारा जो यहाँ से यहाँ के बाद हम फिर कंटिन्यूअस इसको हम शो कर देंगे कि हमारा जो पार्ट है, यानी कि एक कंटिन्यूअस है, फिर इसके बाद ब्रेक हो गया है। यानी कि इस टाइप
के इमेज को दिखाने के लिए जो लाइन हम यूज करेंगे इसी को हम लोग बोलेंगे फ्री हैंड कंटिन्यूअस लाइन, यानी कि जो पार्ट यानी कि इंटरप्ट व्यू यानी अवरुद्ध, इंटरप्ट मतलब होता ही अवरुद्ध, यानी कि एक कंटिन्यूअस था लेकिन किसी कारणवश ये टूट गया, उसी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो चीज़ हम यूज करेंगे उस लाइन को हम बोलेंगे सी लाइन, अवरुद्ध। हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आगे बात करते हैं डी लाइन। आप सकते हैं डी बोलता है कंटिन्यूअस थिन विथ जिगजैग लाइन, कंटिन्यूअस थिन विथ जिगजैग। पहले बात है कि सतत होगी यानी कि लगातार होगी, पतली होगी, और जिगजैग मतलब ये लाइन है लेकिन इस लाइन को हम लोग ना जिगजैग नाम दे दिया है। देखिए इसका एक ऐसे है, यहाँ से हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे टू डी, बाकी इसको हम ऐसे, यस आपको ना ड्राइंग शीट पे सारे चीज़ आपको बनाकर हम दिखाएंगे जब लैब आपका होगा, जब लैब होगा क्लासेस वगैरह में, तो इस सबसे सीट नंबर फर्स्ट का यानी कि जो कन्वेंशन ऑफ लाइन का पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो आपको एक ही सीट पे आपको ड्रॉ करना होगा। तो जैसे जैसे हम आपको बनाकर दिखाए हैं और बताए हैं वैसे आपको पेंसिल की सहायता से, ड्राफ्टर की सहायता से, स्केल की सहायता से आपको अच्छे से ड्रॉ करके आपको दिखाना होगा। यदि 0.5 mm है तो 0.5 mm ही आपको लेना है थिकनेस, यदि 0.3 mm है तो 0.3 mm ही आपको थिकनेस लेना है, ठीक है। चलिए इसको हम, इस लाइन को हम लोग ना लाइफ लाइन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एकदम बेसिक मतलब समझ में आ जाएगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि लाइफ लाइन हम लोग क्यों बोलते हैं कि देखिएगा कभी कभी मूवी वगैरह में हम लोग देखते हैं तो क्या करता है कि हीरो को यदि कोई चीज़ गोली वगैरह लगता है या फिर एक्सीडेंट होता है तो हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो उसके पास एक मॉनिटर लगा रहता है, देखिएगा हॉस्पिटल वगैरह में। तो वो मॉनिटर में क्या होता है ना कि यही लाइन में शो होता है, यही लाइन शो होता है। यदि ये लाइन शो रहा टी 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 टी, ये टिक 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 आवाज़ करता है कंटिन्यूस टी, यानी कि इसका मतलब है कि लाइफ लाइन उसका खत्म हो गया, उसका कहानी द एंड हो गया। मैंने आपको समझाने के लिए आपको इस चीज़ का लैंग्वेज का यूज़ किया है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइफ लाइन भी हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन टेक्निकली भाषा में इसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस विथ जिगजैग लाइन, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे करेंगे टेक्निकली, देखिए हम लोग इसका यूज, यदि हमारे पास कोई एक शाफ्ट है, शाफ्ट कैसा शाफ्ट है आप देखिए, हम इसको चारा दिखाने के लिए, यदि हमारे पास कोई सिलिंड्रिकल शाफ्ट है, सिलिंड्रिकल शाफ्ट है हमारे पास, कोई शाफ्ट हो गया, ठीक है। ये शाफ्ट ना एकदम कंटिन्यूस, ये बड़ा है, बड़ा मतलब हम मान के चलिए कि एक इतना बड़ा है कि मतलब ये हम हमारे सीट में नहीं आ सकता है। यदि हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा सीट पे नहीं आ सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, यदि इस शाफ्ट को दिखाना भी है और एक कंटिन्यूअस की ये आगे शाफ्ट कहीं और जाकर एडजस्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि पहले यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के बाद यहाँ से यहाँ तक ये जो भी हमारा जहाँ से है स्टार्ट, और उसके बाद यहाँ पे हम जो लाइन का हम लोग यूज करेंगे इसी लाइन को हम लोग बोलेंगे डी लाइन, कंटिन्यूअस विथ जिगजैग यानी कि लॉन्ग ब्रेक लाइन। इसका मतलब यही हुआ कि शाफ्ट और आगे है लेकिन हमारे पास स्पेस नहीं होने के कारण हमने बस इसको यहीं तक बनाकर छोड़ दिया है। यानी कि यदि इसमें भी आपको यूज करना होगा तो आप यहाँ तक लास्ट बनाकर यहाँ पे आप जिग लाइन का आप यूज कर सकते हैं इतने के बाद, लेकिन हमने इसको स्पष्ट यहाँ पर दिखा दिया कि आप देख, यदि इसका डायमेंशन 100 mm है तो 100 mm पूरा शाफ्ट होगा। हमारे पास स्पेस नहीं था, हमने आपको कटिंग करके इस लाइन को दिखा देना होगा यहाँ पे। इसका मतलब यही होगा कि अगला को पता है कि ये लाइन कंटिन्यूअस है लेकिन बच्चा के पास स्पेस नहीं था, इसलिए इन्होंने ये लाइन दिखाकर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं हम लोग आगे लाइन ई, डैश्ड थिक लाइन, डैश्ड थिक लाइन। इसमें सी में सिर्फ सी था इंटरप्ट व्यू सेक्शन, डी में था लॉन्ग ब्रेक लाइन, इसमें हमारा आता है डैश थिक लाइन, इसमें हमारा आता है E1 और E2 यानी कि डैश थिक लाइन। लाइन टूटा हुआ है, अब इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं खंडित रेखा। खंडित मतलब देखिए खंड किया हुआ है, इक्वली है लेकिन मोटा है। इसको हम लोग दो पार्ट से यूज करते हैं, दो तरह से यूज करते हैं, एक आपका E1 हिडन आउटलाइन और दूसरा हिडन एज। अब देखिए इसको कैसे हम लोग, एक हम यहाँ पे आपको फिगर के द्वारा हम चाहते हैं दिखाने के लिए। सपोज मान के चलिए हमारे पास एक
हमारे पास एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है। इससे आपको समझ में ही आता है कि ब्लॉक किस टाइप का है। ऐसे आप लोग देहात में इसको मतलब बोलते हैं वुड का बना हुआ लकड़ी, पीढ़ा बोलते हैं। हमने आपको समझाने के लिए बता दिया, ऐसा ऐसा एक ब्लॉक है वुड का। अभी ये 3D में बना हुआ है, क्लियर। यानी कि जाहिर सी बात है कि इधर से रेक्टेंगल है, इधर से रेक्टेंगल है, लेकिन बीच में रेक्टेंगुलर होल है। यदि कोई ऑब्जर्वर यदि इस ऑब्जेक्ट को देखता है, ऊपर से देखता है इस ऑब्जेक्ट को, तो देखने के बाद जाहिर सी बात है कि हमारा जो बनेगा टॉप व्यू हमारा बनेगा इस टाइप का, एक ब्लॉक रेक्टेंगल, क्लियर। अभी रेक्टेंगल है, लेकिन इसके अंदर भी हमारा एक लाइन है, हमारा काम है। यानी कि अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम यहाँ पे जो दिखाएंगे, यहाँ पे इस लाइन को हम लोग बोलेंगे आउट, हिडन आउटलाइन। देखिए ये पोर्शन जो हमारा है, ये पोर्शन, यानी कि यदि इसको हम उल्टा दिखाएंगे, उल्टा हम आपको बनाकर चाह रहे हैं दिखाने के लिए अच्छे से। चलिए इसको हम ना अच्छे से बनाकर दिखाना चाह रहे हैं, आप लोग को दिखाते हैं अच्छे से। देखिए यदि इसी को हम उल्टा करके दिखाना चाह रहे हैं, यानी कि अब इसको हम बनाएंगे ऐसे, क्लियर। देखिए सेम इसी चीज को हमने उल्टा कर दिया। तो यदि ऊपर से इस ऑब्जर्वर इसको देखता है तो देखने के बाद ऐसा व्यू आएगा, लेकिन यदि इस ऑब्जेक्ट को यदि इस टाइप का देखा जाए तो देखने के बाद इसका ऑब्जेक्ट सेम ऐसा बनेगा। आप देखिए ये पोर्शन हमको बनाना होगा, ये पोर्शन हमको दिखाना होगा, यानी कि ये पोर्शन स्पष्ट हम आपको सिंपल लाइन से, यानी कि इस लाइन जो हम यूज किए हैं, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे A1 लाइन। हमने आपको दिखा दिया था आउटलाइन विजुअल आउटलाइन। लेकिन यदि इस चीज़ को हम ऊपर से देखेंगे, अंदरूनी पार्ट को दिखाने के लिए, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे हिडन आउटलाइन। यानी कि यहाँ पर हम जो यूज करेंगे E1 लाइन, E1, यही हमारा हो गया E1। अब बात आती है सेकेंड E2 लाइन का। अब देखिए E2 लाइन बोलता है हिडन एज, ये हिडन आउटलाइन था। इस पोर्शन को जो हमने दिखाया, ये हमारा था हिडन आउटलाइन। इसको हम कलर चेंज करके आपको दिखाना चाह रहे हैं। देखिए यही ये पार्ट जो हमारा दिखा, ये वाला पार्ट, ये हमारा था हिडन आउटलाइन। इस पोर्शन में उल्टा करके यदि इसको हम ऊपर से देखते तो ये हमारा यहाँ बन गया, ये हमारा था विजुअल एज। लेकिन जैसे ही हमने उसको उल्टा कर दिया यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया E1 लाइन हिडन आउटलाइन है, लेकिन वो छिपा हुआ पार्ट है। हिडन, आप लोग हिड एंड सी आप लोग देखे होंगे, गेम वगैरह देखे होंगे, एक चीज़ आपका पार्ट्स हिडन रहता है और एक चीज़ दिखाई देता है। तो सेम वही चीज़ है। हम आपको यदि हम रेक्टेंगल बनाकर दिखा देंगे तो अगला को लगेगा कि रेक्टेंगल ब्लॉक है, लेकिन यदि ऐसा हम दिखा देंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि नीचे का पार्ट भी कुछ है, कुछ रिक्वायरमेंट, मतलब कुछ है, ऐसा कुछ बना हुआ। इस लाइन को हम लोग E1। अब यदि बात करते हैं E2 हिडन एज का। अब यदि कोई ऑब्जर्वर यदि इस ऑब्जेक्ट को यदि इधर से देखता है तो जाहिर सी बात है कि ये आपका बनेगा रेक्टेंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक। इसको हम इरेज करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यदि इसको चाहते हैं सामने से बनाने के लिए, देखिए, ठीक है, एक पोर्शन हो गया। लेकिन इस पोर्शन के बाद भी एक और कोई ये है चीज, तो हम इस लाइन को हम लोग हिडन
देखिए, इसलिए कि ये आउट बाहर का पोर्शन था और ये अंदर का पोर्शन था, इसलिए हम इस लाइन को हम लोग इस बोलेंगे E2 लाइन, E2। क्लियर? ये हमारा E1 हो गया। ध्यान दीजिएगा, E1 और E2 में अंतर फिर से हम आपको बता रहे हैं। E1 लाइन होगा इसको दिखाने के लिए, इस चीज को दिखाने के लिए, और इस चीज को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया E1 लाइन, और इस पोर्शन को दिखाने के लिए हमने यूज किया E2 लाइन। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हम आगे बात करते हैं F लाइन। F लाइन हमारा है F लाइन बोलता है F लाइन डैश्ड थिक लाइन। देखिए दोनों में अंतर क्या है, इसमें आपका थिक था, E में आपका थिक था, और E के बाद F हमारा डैश थिक, सॉरी इसमें आपका थिन लिखा गया है, थिन इसमें रहेगा, थिन मतलब पतला। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों वीडियो में कि ये मोटा है, ये पतला है, ये डैश थिन लाइन होगा और ये डैश थिक लाइन होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं F1, यानी कि दोनों सेम ही है, बस अंतर क्या है कि एक पतला होगा एक मोटा होगा। अब इसको कैसे हम आपको दिखाएं, देखिए हमारे पास ना एक सिलेंडर, कोई एक ना सिलेंडर हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, सिलेंडर हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, सिलेंडर हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये सिलेंडर हो सकता है कि ये सिलेंडर आपका मोटा हो, जो हॉलो है लेकिन थिकनेस है, ये आपका अभी रियल व्यू है, मतलब 3D में है। यदि इसको हम व्यू बनाना है, यदि फ्रंट बेस से, तो जाहिर सी बात है कि पहले हम बनाएंगे ये वाला पोर्शन, रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल बनाने के बाद इसके अंदर भी हमको दिखाना होगा, इसको अंदर जो हम लाइन दिखाएंगे यही हमारा हो गया क्या, हिडन आउटलाइन, यानी कि ये पतला होगा, यानी कि ये जो लाइन हम यूज करेंगे ये हमारा हो गया F1 लाइन, सिर्फ सिलेंड्रिकल वाले चीज में। तो इसलिए कि एक तो ऑलरेडी पतला रहता है, ठीक है, और यहाँ पे हम इस लाइन को अभी इतना मोटा हम दिखा दिए, लेकिन जब इसको ड्रॉ करेंगे तो एकदम साइड से दिखाएंगे, ताकि इसका मतलब यही है कि इस न सिलेंडर के थिकनेस को दर्शाएगा कि जो पाइप है वो कितना मोटा है। इसी में हमारा है एक हिडन एज लाइन, हिडन एज, आप देख सकते हैं हिडन एज। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब देखिए हिडन आउटलाइन। अब देखिए सपोर्ट मान के चलिए हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है इस टाइप का, कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा बन गया। इसमें क्या है ना कि एक आपका सिलिंड्रिकल यहाँ पे होल है, तो सिलिंड्रिकल होल तो जाहिर सी बात है कि हमें दिखाई देगा इस टाइप का। क्लियर? सिलिंड्रिकल होल, कोई ब्लॉक है, स्क्वायर ब्लॉक है, स्क्वायर या फिर बोलते एक क्यूबिक है, ब्लॉक है, इसमें ना सिलिंड्रिकल होल है। यदि हमको दिखाना है इसका ऊपर से, सामने से तो हमें दिखाई देगा ऐसा एक स्क्वायर और उसके अंदर में एक सर्कल, लेकिन यदि हम ऊपर से देखेंगे तो जाहिर सी बात है बनने के बाद हमारा जो बनेगा ऑब्जेक्ट, जो बनेगा फिगर बनेगा इस टाइप का बनेगा, ऊपर का पोर्शन है टॉप व्यू का, ये हमारा हो गया, ये ऐसा बनेगा। अब बनने के बाद अब हमको दिखाना है इसका व्यू, तो हम यहाँ से इसको हम ऐसे हम दर्शा देंगे जितना हमारा सिलिंड्रिकल होल रहेगा। इसी पोर्शन को हम बोलेंगे हिडन एज लाइन, यानी कि इस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे F2 हिडन एज लाइन, F2 लाइन। देखिए इसी को बोलेंगे हम लोग हिडन एज लाइन। क्लियर? देखिए F1 और F2 में थोड़ा बहुत अंतर है, ज़्यादा उसमें परेशानी वाली बात नहीं है, बस इसमें है कि रेक्टेंगल के लिए था वो हमारा सिलिंड्रिकल के लिए था, लेकिन इसमें भी दोनों में फ़र्क यही है कि दोनों में सिलेंडर है, इसमें भी सिलेंडर था, उसमें भी आपका सिलेंडर था। ठीक है, अब आगे चलते हैं अब आगे है हमारा है ये हमारा थिक और थिन है, यहाँ पर आप एन कर देंगे, थिन लाइन। अब 7 जी बोलता है
चैन थिन लाइन जी। तो जी का 3 टाइप, एक G1, G2 और G3। अब बात करते हैं G1 लाइन का, सेंटर लाइन। सेंटर मतलब केंद्रीय रेखा। अब कहाँ से बात आती है केंद्र, मतलब सेंटर किस में होगा, तो सिलेंडर में होगा, सर्कल में होगा सेंटर। लेकिन सेंटर लाइन यानी कि केंद्रीय रेखा, देखिए इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं केंद्रीय रेखा को। हम यहाँ से बस आपको दिखाई दे रहा है G1 और G2, क्लियर। बस आप बस इसको ध्यान देंगे, G1, G2 और G3। अभी हम बात करते हैं सेंटर लाइन का। सेंटर लाइन देखिए, हम एक बनाए सिलेंडर, सिलेंडर हमारा बन गया, ठीक है। जाहिर सी बात है कि सिलेंडर होगा तो इसका एक सेंटर होगा। तो सेंटर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए जब इसका हम लोग बनाएंगे, सामने से व्यू बनाएंगे, तो पहले ये बनेगा रेक्टेंगल बनेगा। रेक्टेंगल बनने के बाद, ये तो सिर्फ रेक्टेंगल है, लेकिन हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये सिलेंडर का है, तो हमको क्या करना होगा, इसी के बीच में हम लोग को दिखाना होगा सेंटर लाइन। यानी सेंटर लाइन क्या होगा, चैन होगा, चैन लाइन होगा, यानी कि एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा, एक छोटा। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सिस लाइन भी बोलते हैं, एक्सिस लाइन। देखिए सेंटर लाइन मतलब ऐसा नहीं कि सिलेंडर ही स्पेशल रहेगा। यदि मान के चलिए कि हम कोई चीज़ का सेंटर लाइन, जैसे हमारे पास यदि हमारे पास एक कोई प्रिज्म है, स्क्वायर प्रिज्म है, यदि इसका भी हमको व्यू बनाना है, तो यहाँ पे भी हम इसको ड्रॉ करेंगे, तो ये सेंटर लाइन का यूज करते हैं। लेकिन स्पेशली हमने आपको बता दिया कि सेंटर लाइन आपका सिलेंडर में होता है, इसलिए जब भी हम लोग यूज करेंगे तो इस सेंटर लाइन को ही हम दिखाएंगे, एक्सिस लाइन या सेंटर लाइन, क्लियर। चलिए, यानी कि इस लाइन को हम लोग बोलेंगे G1 लाइन, G1, क्लियर। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं हम लोग आगे G2 हमारा क्या बोलता है, लाइन ऑफ सिमेट्री। देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री मतलब होता है कि सेम, मतलब सममितीय, मतलब जो भी चीज़ हमको दिखाना है सब, मतलब ऐसा चीज़ होगा कि सेम चीज़ का। अब वो कैसे वहाँ पे हमको यूज करना है, देखिए जैसे मान के चलिए सपोज डेट कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम बनाना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी ये आपको दिख रहा है कि कोई ब्लॉक है, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पे ना कोई एक ना स्लैब, मतलब या फिर कोई कॉलम ऐसे हमें बनानी है। ये देखिए कॉलम हमारा बनकर तैयार हो गया, ठीक है। तो इस केस में यदि हम बात करेंगे, इस केस में हम लोग बात करेंगे क्या, लाइन ऑफ सिमेट्री का। तो यदि ऊपर से देखेंगे तो सबका अलग अलग व्यू आएगा। ऊपर से देखेंगे, जाहिर सी बात है कि हमारा जो ब्लॉक बनेगा, स्क्वायर बनेगा या रेक्टेंगल जो भी होगा, और उसके ऊपर यदि ये स्क्वायर होगा तो सेम हमारा ऐसा दिखेगा, ठीक है। लेकिन यदि इस पोर्शन को इधर से देखा जाए, इस पोर्शन को यदि देखा जाए इधर से देखा जाए, यदि इस पोर्शन को देखा जाए इधर से, तो देखने के बाद जाहिर सी बात है कि ये बनेगा, ये तो बनेगा ही बनेगा, स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी होगा। और उसके बाद ये जो लाइन हम लोग यूज करेंगे, एक लाइन जो हम लोग यूज करेंगे, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा। ये छोटा है, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, यानी इसका मतलब यही है कि इसके पीछे कोई एक स्पेशल रिक्वायरमेंट, एक स्पेशल क्या है, सिमेट्री, यानी कि सेम ऐसा चीज़ यहाँ पे कोई चीज़ आपका दिया गया है, सेम चीज़ आपको वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, उसी को हम लोग जो यूज़ करेंगे, इसी लाइन को हम लोग बोलेंगे क्या, G2 लाइन, ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री, क्लियर। अब हम बात करते हैं G3 लाइन, क्लियर। G3, देखिए G3 लाइन आपका ट्रैजेक्टर लाइन। ट्रैजेक्टर, देखिए ट्रैजेक्टर बना है प्रोजेक्टर से। अब इसका मतलब यही है कि कोई पार्ट्स यहाँ पे ना आकर कोई शिफ्ट होने वाला है। देखिए हम यहाँ पे एक ना डायग्राम आपके के थ्रू आपको चाहते हैं बनाकर दिखाने के लिए, देखिएगा, थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे आप, ठीक है। आप इस चीज़ को समझने का कोशिश करेंगे। कोई एक ना
ऐसा ब्लॉक है, इस ब्लॉक में इतना सारा गैप दे दिया गया है, गैप। इसका मतलब यही है कि ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन हमारा है, इसको हम ना अलग कलर से आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये पोर्शन जो हमारा है ना, ये पोर्शन है, इसमें कोई आकर ना कोई पोर्शन आकर, कोई शाफ्ट या कोई भी पिन वगैरह इसमें आकर फिट होने वाला है, ये पोर्शन फिट होने वाला है। यानी कि इसको हम ऐसे दिखाना चाह रहे हैं, ये देखिए ये पोर्शन हो गया और ये पोर्शन हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये जो पिन है हमारा, जो पिन यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो पिन हमारा है, पिन हमारा यहाँ से यहाँ तक ये लगने वाला है, इसमें जाकर शिफ्ट होने वाला है। यानी कि इसी को बोलते हैं हम लोग, ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक दिखा, एक कोई शाफ्ट है, इस एक जरूरी नहीं है कि आपका मतलब लकड़ी का ही हो सकता है या मेटल का ही हो सकता है, कोई चीज़ पिन वगैरह या फिर कुछ कोई ऐसा सामान जो एकदम इसी के मतलब इर्द में ये जाकर इसमें जाकर शिफ्ट होने वाला है। तो जिस लाइन के थ्रू हम इसको दिखाना चाहते हैं, इसका मतलब यही है कि ये पिन या ये ब्लॉक इसमें जाकर फिट होने वाला है। इस जो लाइन हम यूज करेंगे, इसी लाइन को हम लोग बोलेंगे ट्रैजेक्टर लाइन, यानी कि G3। बस इस चीज़ को आप समझ सकते हैं फिगर के थ्रू, कि हमने आपको समझाने का कोशिश किया है कि इस फिगर, इस शाफ्ट में बोल सकते हैं, या इस ब्लॉक में ये छोटा ब्लॉक इसमें जाकर फिट होने वाला है, या फिर कोई लॉकिंग पिन है जाकर जो शिफ्ट हो जाएगा और वो लॉक हो जाएगा। और जिस लाइन से हम ये देखा, ये तो आपका पिन हो गया, लेकिन इसका मतलब यही है, ये जो लाइन है कि इसी के पैरेलल या इसी के परपेंडिकुलर इसमें जाकर शिफ्ट होने वाला है। जिस लाइन से हम इसको दिखाएंगे वही हमारा हो गया G3 लाइन। क्लियर? अब आगे चलते हैं हम लोग H लाइन। अब देखेंगे H लाइन। H लाइन भाई क्या बोलता है? H लाइन बोलता है चैन थिन एंड थिक लाइन एट एंड्स। देखिए जो हमारा चैन लाइन है 8 नंबर H लाइन, वो क्या बोलता है कि कैसा होगा भाई, दोनों के सिरों पे ना ये मोटा होगा, दोनों के सिरों पे ना ये मोटा होगा। देख लीजिए चैन लाइन है लेकिन दोनों के एंड पे ये मोटा होगा, लेकिन बीच में एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा बड़ा होगा। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? कटिंग सरफेस, यानी कि जहाँ काटने वाला चीज़ है। वो कैसे? हमने इसके पहले में एक बताया था हैचिंग लाइन के बारे में। वो हैचिंग लाइन जब H लाइन उस किसी भी पार्टिकुलर चीज़ को कटिंग करेगा, कटने के बाद जो लाइन हम कटने के पहले जो लाइन हम लोग खींचेंगे वही लाइन हमारा होगा चैन थिन एंड थिक लाइन या फिर कटिंग सरफेस। अब देखिए इसको फिगर के थ्रू हम आपको चाह रहे दिखाने के लिए, फिगर के थ्रू हम चाह रहे हैं इसको दिखाने के लिए। देखिए फिगर के थ्रू हम आपको चाह रहे दिखाने के लिए, देखिए कैसे। सपोज डेट हमारे पास कोई एक ब्लॉक है, ठीक है। इसको ना आप एक ऑफिसर हैं, किसी भी चीज़ को आपको समझाना है, इस चीज़ को कटिंग करना है, तो कटिंग करना है तो हमें क्या करना होगा कि इस चीज़ को ना हमें कटिंग करके, यानी कि एक बड़ा एक छोटा एक छोटा एक बड़ा लाइन, इसको ना रिप्रेजेंट करके दिखाना होगा। यानी कि ये जो हमारा लाइन होगा ये मोटा होगा और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा लाइन मोटा होगा। अब देखिए जो लाइन हम यूज़ करेंगे, यानी ये इसका मतलब यही है कि इसको ना कि दो पार्ट में हमको कटिंग करके अलग करना है। यदि इसका व्यू हम बनाएंगे, इसका व्यू हम बनाएंगे तो व्यू बनाने के बाद हमारा जो बनेगा पोर्शन कुछ इस टाइप का बनेगा। यानी कि ये ब्लॉक ये बन गया हमारा। बनने के बाद अब इस पोर्शन को या तो ऐसे कटिंग करना है, एक लाइन मोटा लाइन, एक छोटा, एक फिर बड़ा छोटा बड़ा छोटा, और लास्ट हमारे इन पे ये हमारा मोटा होना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ, यही लाइन हमारा क्या हो गया, यही हमारा लाइन हो गया H लाइन। कटिंग सरफेस को काटने वाला जो लाइन जो यूज करेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे H लाइन बोलेंगे। क्लियर? अब हम चलते हैं अब आगे। H में हमारा सिर्फ एक ही था कटिंग लाइन। अब हमारा है 9 नंबर बात करेंगे चैन थिक लाइन, इंडिकेशन ऑफ लाइन विच स्पेशल रिक्वायरमेंट। चलिए इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम आपको फिगर के थ्रू आप चाहते हैं दिखाने के लिए। देखिए
हमारे पास कोई एक ब्लॉक है, एक ऐसा ब्लॉक हमने बना दिया, हमने एक ब्लॉक बना दिया, ठीक है। अभी ये मतलब रेक्टेंगल ब्लॉक है, लेकिन यदि हमको ऐसा लगता है कि इसमें ना कुछ ऐसा होल दिया गया है कि ये अंदर जाकर ये होल है। अब कितना होल है वो डिपेंड करता है कि क्या ब्लॉक है, लेकिन इसका मतलब यही है ना कि इसके अंदर ना कुछ गैप है, कुछ गैप, इसमें कुछ हमें या तो गैप है या फिर कुछ इसमें डालना है या फिर कुछ ऐसा एक मतलब रिक्वायरमेंट है। तो यदि ये तो हम आपको बता दिए 3D में, लेकिन यदि इसका हम लोग व्यू बनाएंगे यानी कि टॉप व्यू में, तो यदि टॉप व्यू बनाया जाए तो टॉप व्यू बनाया जाए इसका मतलब यही होगा ना कि ये ब्लॉक हमारा हो गया। अब ब्लॉक के बाद यदि ये चीज़ हम यहाँ पे आपको दिखा दिए, इसका मतलब यही होगा कि ये आर पार है, मतलब होल है, लेकिन इसका मतलब ये है कि एक कुछ आप देख सकते हैं एकदम क्लियर इस पिक्चर में, यहाँ से यहाँ तक यदि डायमेंशन आपका दिया गया 100 mm, लेकिन इसका थिकनेस जो इसमें है, इसमें हो सकता है कि 5 mm का डेप्थ हो, गहराई हो, लेकिन इसका मतलब यही हुआ कि ये आर पर होल किया गया है। जब हम ऐसा फिगर बनाएंगे तो हमें अगला को समझ में आएगा कि आर पर होल है, लेकिन जब हमको बनाना होगा इसके लिए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो चलिए ठीक है। अब बात करेंगे जे लाइन। जे लाइन हमारा बोलता है कि चैन थिक लाइन, यानी कि चैन लाइन होगा लेकिन वो पतला होगा, ठीक है। ये हमारा यूज कहाँ पे होगा, इंडिकेशन ऑफ लाइन विच स्पेशल रिक्वायरमेंट, यानी कि जहाँ पे कोई चीज़ एक स्पेशल आवश्यकता हो उस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जे लाइन का यूज करेंगे। हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाह रहे हैं। देखिए जे लाइन, ठीक है, हम क्या यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहे हैं, देखेंगे, ध्यान देंगे। एक हम ब्लॉक, कोई स्क्वायर ब्लॉक है, हम यहाँ पे आपको बनाकर दिखा दिए, ठीक है। अभी तो एक ब्लॉक है, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि एक ना कोई एक और होल है जो कुछ गहराई पे न इसका डेप्थ दिया गया, पूरा होल नहीं है जो मतलब जिसको बोलते हैं ना कि मतलब ट्रांसपेरेंट या इस टाइप आर पार नहीं है, कुछ के बाद ही होल दिया गया है। अभी तो ये 3D में आपका दिया गया है, ठीक है, लेकिन यदि हम इसका बनाएंगे, प्रोजेक्शन बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि इसका प्रोजेक्शन दो तरह के बनेगा, ठीक है। देखिए दो तरह से हमारा बनेगा, एक बनेगा हमारा टॉप व्यू, यदि ऑब्जर्वर यदि इस चीज़ को ऑब्जर्व करता है यहाँ से, तो देखने के बाद यदि ये हमारा बनेगा, ये हमारा स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, जो भी है, उसके बाद ये हमारा होल बना। लेकिन देखिए इस चीज़ में हमने पहले बोला कि ए आर मतलब आर या पार नहीं है, इसमें यदि इसका डायमेंशन हमने दे दिया 10 mm हाइट, तो ये 10 mm का हाइट पे नहीं है, ये 5 mm का हाइट पे है। अब यदि हम ऐसा डायग्राम बनाकर दिखा दिए, तो इसका मतलब ये जो डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम ऐसा बनेगा। देखिए इसका 3D हम बनाना चाह रहे हैं, आपको थोड़ा सा फिगर पे आप ध्यान देंगे, फिगर को समझिएगा तभी आपको ये लाइन समझ में आएगा। देखिए इसका मतलब यही है कि दोनों फिगर सेम है, ये है इसमें कि इसमें हमारा सिर्फ 5 mm का डेप्थ है, और इसका मतलब ये होल आर पर दिया गया है, क्लियर ना। तो दोनों का फिगर सेम ही बनेगा। यदि इसको बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, इसका मतलब इसका फिगर सेम आएगा, यानी कि सामने से हमारा जो बना फ्रंट व्यू ये बनेगा, स्क्वायर बना, और उसके बाद जो होल आपका दिया गया स्क्वायर बना। लेकिन यदि इसका बनाया जाए टॉप व्यू में, तो ये हमारा बनेगा इस टाइप का। देखिए ये हमारा रेक्टेंगल ब्लॉक है, तो रेक्टेंगल ब्लॉक हम बना दिए। बनाने के बाद अब हमारा जो इसमें भी हमारा रेक्टेंगल, तो हमारा लाइन था, चैन लाइन था, तो हमें क्या करना, एक बड़ा, एक छोटा, एक फिर यहाँ से बड़ा, छोटा, फिर बड़ा। इसका मतलब यही है, अगला के दिमाग में आना चाहिए कि इसमें कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है, यानी कि कुछ दूर तक एक गड्ढा है, ठीक है ना। इस लाइन को जो हम दिखाते हैं इस लाइन से, इसी को बोलते हैं हम लोग जे लाइन, क्लियर। इसी को देखिए दोनों में अंतर है, इसमें हुआ कि ये आर पार है, तो हमारा ये आउटलाइन विजुअल एज हमने आपको बता दिया था इसके बारे में, लेकिन इसका जो एग्जाम्पल है, ये जो हम लाइन यूज करेंगे यही हमारा होगा जे लाइन, क्लियर। अब हम बात करते हैं आगे
जे के बाद हमारा क्या है, के लाइन, ठीक है, के लाइन। अब हम सिर्फ बात करेंगे के लाइन के बारे में। के लाइन बोलता है चैन थिन, पतला होगा, खंडित, चैन मतलब आपका वही चैन, चैन का हिंदी होता है आपका श्रृंखला होता है, श्रृंखला। चैन थिन एंड डबल डैश्ड, ध्यान देंगे चैन लाइन है लेकिन वो आपका डबल डैश्ड है, क्लियर ना। देखिए इस लाइन को हम ना आपको दिखा दे रहे हैं बनाकर, ये लाइन कैसा बना है, इसलिए कि आपको ड्राइंग शीट में आपको बनाना होगा। देखिए ये लाइन हमारा पहले एक लाइन है, फिर डबल डैश है, फिर एक बड़ा लाइन है, फिर डबल डैश है, फिर एक बड़ा लाइन है, फिर डबल डैश है। इसी को बोले हैं चैन थिन एंड डबल डैश लाइन। अब इसका यूज हम लोग 3 जगह करते हैं, मतलब 3 पार्ट में करते हैं, 3 प्रकार से करते हैं। पहला K1, K2, K3, K4। K1 बोलता है आउटलाइन ऑफ एडजेसेंट पार्ट, K2 बोलता है कि अल्टरनेटिव पोजीशन, K3 बोलता है कि सेंट्रोइडल लाइन, K4 बोलता है इनिशियल आउटलाइन। हम पहले बात करेंगे K1 लाइन के बारे में, ठीक है। K1 लाइन देखिए, K1 लाइन बोलता है कि आउटलाइन ऑफ एडजेसेंट पार्ट। देखिए हम यहाँ पे एक ब्लॉक बना रहे हैं, एक हमारा ब्लॉक है, इस ब्लॉक को अच्छे से ड्रॉ कर ले हैं, ड्रॉ कर ले हम। क्लियर। अब हमारा इसमें भी अब क्या है कि ये अभी इसके पहले हमने आपको जो बताया था सेम वही चीज़, इसमें हमारा क्या है कि सेम यही यहाँ पार्ट हम यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये हमारा पार्ट इस स्लैब में आकर फिट होने वाला है, क्लियर ना। ये फिट होगा तो फिट होने के बाद भी हमारा जो डायग्राम जो बनेगा सेम ऐसा बनेगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट हमने बनाया, ये पार्ट इसी के इक्वल है, बराबर है। ये पार्ट इसमें जाकर फिट होने वाला है। यदि इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पर दे दिया गया है आउटलाइन ऑफ एडजेसेंट पार्ट, मतलब कोई चीज़ एडजस्ट करने वाला है, इसमें जाकर फिट होने वाला है। तो हम बस सिंपल बात है, जब हम इसको ड्रॉ करेंगे स्क्वायर हमारा होगा, स्क्वायर के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल डैश, एक बड़ा, एक डबल डैश, एक बड़ा, डबल डैश यूज करेंगे। इसी लाइन को हम लोग बोलेंगे K1 लाइन। ध्यान दीजिएगा, लगभग सभी लाइन के और जे कुछ लाइन मैच करेंगे, लेकिन बस थोड़ा सा यहाँ पे लाइन का बात है, पेंसिल का आप ठीक से यूज करेंगे आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। K1 लाइन हो गया। अब बात करते हैं अल्टरनेटिव पोजीशन। तो अल्टरनेटिव को हमको एग्जाम्पल से नहीं, हम अब बात करते हैं K3 और K4 का। सेंट्रोइडल लाइन, देखिए सेंट्रोइडल लाइन में हम बात करेंगे कैसे, सेंट्रोइडल मतलब कि केंद्रीय रेखा, सिंपल बात है। तो अब यदि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट हमारा है, कोई ऑब्जेक्ट हमारा है और इस ऑब्जेक्ट में हमारा कुछ इस टाइप का पार्ट बना हुआ है, बहुत सारा पार्ट बना हुआ है। अब ये चीज़ आपको कहाँ दिखाई देंगे, रोड वगैरह पे आप देखे होंगे, नाले वगैरह इस टाइप का बने होते हैं। तो ये मतलब आपको स्क्वायर होल होते हैं, कहीं कहीं आपको सर्कुलर होल मिलते हैं। अब यदि इस पार्ट में बहुत सारा ऐसा ब्लॉक बना हुआ है तो हमें दिखाना है, तो यदि इसका हम लोग व्यू बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि पहले हमारा ऐसा बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल के बाद अब बहुत सारा व्यू हमको ऐसा बनाना है, बहुत सारा ऐसा व्यू हमको बनाना है, ऐसा बहुत सारा व्यू बनाना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को क्या करेंगे, बस डबल डैश के थ्रू हम इसको दिखा देंगे और सारे पार्ट को फिर आगे फिर डबल डैश इस टाइप का हम लोग पार्ट को दिखाते हुए हम चले जाएंगे। इसलिए कि अब अभी यहाँ पे 3 या 4 पार्ट है, लेकिन मान के चलिए कि 100 हो, 150 हो, 50 हो, तो हम सिर्फ ऐसे लाइन को, ये लाइन हम दिखाकर आगे हम छोड़ देंगे, अगला को समझ में आ जाएगा कि बहुत सारे ऐसे हैं पार्ट्स। क्लियर। ये हम लोग यूज करते हैं सेंट्रोइडल लाइन। अब लास्ट हमारा बचता है इनिशियल आउटलाइन। इनिशियल मतलब क्या, कोई भी चीज़ को हमको बनाना है तो पहले हम लोग अपने माइंड में हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कि ऐसे बनने वाला है। वो देखिए, जैसे सपोर्ट मान लीजिए कि फर्स्ट ड्राइंग आपका है,
आपको ना ड्राइंग बनाने में आपको डर लग रहा है, या फिर आपको लगता है कि कोई चीज़ हमको स्टार्ट करना है, तो हम लोग पहले पतला लाइन से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर डबल ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे फिर ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉ करने के बाद अब हमको लगता है कि ये डायग्राम हमारा पूरा फुलफिल हो गया, तब जाकर लास्ट में हम दोबारा इसी पे पूरा लाइन को हम स्केच कर देते हैं। यानी कि जो भी डायग्राम बनाने से पहले जिस लाइन का हम लोग यूज करते हैं उस लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या, K4 लाइन, इनिशियल आउटलाइन। क्लियर। अब ये जो बना हमारा लास्ट, ये हमारा विजुअल आउटलाइन है, जो हमने A1 लाइन के बारे में हमने बताया था विजुअल, लेकिन कब, उससे पहले हम जो लाइन यूज किए थे वही हमारा लाइन हो गया K4। ये वीडियो यानी कि ये हमारा लाइन का पार्ट यानी कि कन्वेंशन ऑफ लाइन हमारा यहाँ एंड होता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।